नमस्कार दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट तुषार जैन, सीएफओ और रिसर्च हेड, साथ ही एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की दिग्गज पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी पावर ग्रिड के बारे में। ये पीएसयू शेयर इस समय चार्ट्स पर एक बहुत ही नाजुक और अहम मोड़ पर खड़ा है। आज 15 मई 2026 है और आज का दिन इस शेयर के लिए मेक और ब्रेक साबित हो सकता है, क्योंकि आज कंपनी की बोर्ड मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग में FY26 के ऑडिटेड नतीजे और फाइनल डिविडेंड के बड़े ऐलान पर मुहर लगने वाली है। तो अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं, निवेश करते हैं या आपके पोर्टफोलियो में पावर ग्रिड पहले से मौजूद है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। न्यूज से लेकर फंडामेंटल्स और चार्ट्स के एग्जैक्ट ट्रेड सेटअप तक आज हम सब कुछ डिकोड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं देश और दुनिया की ताजा खबरों की। दोस्तों, इस समय पूरे भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप है और एयर कंडीशनर्स व कूलर्स की रिकॉर्ड बिक्री हो रही है। इसी के चलते अप्रैल 2026 में ही भारत की पीक पावर डिमांड 256 गीगावाट के ऑल टाइम हाई को पार कर गई है। फिच रेटिंग्स ने भी FY27 के लिए भारत की पावर डिमांड में 4 से 5% की भारी उछाल का अनुमान लगाया है, जिसका सीधा फायदा पावर ग्रिड जैसी ट्रांसमिशन कंपनियों को होगा। अब आते हैं सीधे पावर ग्रिड की खबरों पर। आज के रिजल्ट्स के तुरंत बाद 18 मई को मुंबई में कंपनी की एनालिस्ट्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ एक बड़ी बैठक होने वाली है, जहां सीएमडी और सीएफओ खुद सवालों के जवाब देंगे। कंपनी के कैपेक्स की बात करें तो उन्होंने मार्च 2026 में अपना FY26 का कैपेक्स गाइडेंस 32,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 35,000 करोड़ रुपए कर दिया था। सबसे बेहतरीन बात यह है कि 22 मार्च तक ही उनका एक्चुअल कैपेक्स 35,540 करोड़ रुपए पहुंच गया था। यानी अपने गाइडेंस का 102% इन्होंने पहले ही हासिल कर लिया है। यही नहीं, कैपिटलाइजेशन का टारगेट भी 22,000 करोड़ रुपए से अपग्रेड करके 25,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। नए प्रोजेक्ट्स के मोर्चे पर भी कंपनी शानदार प्रदर्शन कर रही है। अप्रैल 2026 में कंपनी ने कर्नाटक में 400 केवी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन का एक बड़ा बूट प्रोजेक्ट हासिल किया है। साथ ही अभी हाल ही में पावर ग्रिड ने महाराष्ट्र और बेल्लारी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी 200 से 300 करोड़ रुपए के नए कॉन्ट्रैक्ट्स बांटे हैं, जो इनकी तेज एग्जीक्यूशन स्पीड को दिखाता है। कुल मिलाकर कंपनी के पास इस वक्त 1.48 लाख करोड़ रुपए की एक विशाल प्रोजेक्ट पाइपलाइन है और ये कोई छोटी बात नहीं है। अब नजर डालते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स पर। अगर हम पिछली तिमाही यानी Q3 FY26 के आंकड़ों को देखें, तो कंपनी का रेवेन्यू 12,395 करोड़ रुपए रहा, जिसमें 10.3% की सालाना ग्रोथ देखी गई। वहीं नेट प्रॉफिट 4,185 करोड़ रुपए रहा, जो 8.4% की बढ़त दर्शाता है। कंसल्टेंसी रेवेन्यू में तो 106% का भारी उछाल आया और ये 497 करोड़ रुपए हो गया। हालांकि फाइनेंस कॉस्ट बढ़कर 2,191 करोड़ रुपए हो गई है, जो करीब 14.2% की बढ़त है। लेकिन यह कंपनी की FY26 में अप्रूव्ड 32,000 करोड़ रुपए की बोरोइंग के कारण है, जो इनके बड़े इन्वेस्टमेंट साइकिल का ही एक हिस्सा है। आज आने वाले Q4 FY26 के नतीजों से बाजार को काफी उम्मीदें हैं। अनुमानित रेवेन्यू 12,000 से 12,800 करोड़ रुपए के बीच रहने की उम्मीद है, जबकि अनुमानित प्रॉफिट 3,800 से 4,100 करोड़ रुपए के आसपास आ सकता है। इसके साथ ही आज 7 से 8 रुपए प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड घोषित हो सकता है, जिससे पूरे FY26 का कुल डिविडेंड करीब 10 से 11 रुपए प्रति शेयर हो जाएगा। अगर हम इसके वैल्यूएशन चेक की बात करें, तो वर्तमान में इसका पी रेशियो लगभग 18x है। यह अपने पिछले 10 साल के मीडियन से करीब 67% ज्यादा महंगा ट्रेड कर रहा है। यानी वैल्यूएशन सस्ती नहीं है, लेकिन देश की बढ़ती पावर डिमांड और 1.48 लाख करोड़ रुपए की तगड़ी पाइपलाइन इसके इस प्रीमियम को लॉन्ग टर्म में पूरी तरह से जस्टिफाई करती है। अब चलते हैं चार्ट्स की दुनिया में। टेक्निकल एनालिसिस के नजरिए से स्थिति बहुत दिलचस्प है। स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस 305 रुपए 30 पैसे है। यह स्टॉक इस वक्त बिल्कुल अपने 50 डीएमए के ऊपर बैठा है।
ये एक बेहद क्रिटिकल लेवल है जिस पर पूरी मार्केट की नज़र है। अगर ये लेवल आज बच जाता है तो स्टॉक का बेस मजबूत बना रहेगा। लेकिन अगर ये लेवल टूटा तो शेयर सीधा 200 डीएमए यानी 285 की तरफ फिसल सकता है। शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक 20 एसएमए और वी वैप दोनों के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो थोड़ी मंदी का संकेत देता है। इंडिकेटर्स की बात करें तो एडीएक्स, एमएसीडी और सीसीआई ये तीनों ही इस वक्त सेल सिग्नल दे रहे हैं। आरएसआई भी सेल जोन में है, हालांकि लोअर बोलिंगर बैंड से एक बाउंस बैक संभव है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स। तुरंत रेजिस्टेंस 308 से 309 के जोन में है। बड़ा रेजिस्टेंस 329 से 330 के लेवल पर है। स्ट्रक्चरल सपोर्ट 285 से 287 के बीच मौजूद है। तो इन सब लेवल्स और आज की बोर्ड मीटिंग को ध्यान में रखते हुए हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, मैं आपको दो संभावित सिनेरियोज दे रहा हूं। पहला सिनेरियो यह है कि अगर रिजल्ट्स शानदार आते हैं तो आपको 305 से 308 रुपए के बीच एंट्री लेनी चाहिए। जो लोग पहले से होल्ड कर रहे हैं वो अपनी पोजीशन बनाए रखें। ऊपर की तरफ आपका पहला टारगेट 321 से 322 रुपए और दूसरा टारगेट 329 से 330 रुपए होना चाहिए। इस ट्रेड में आप क्लोजिंग बेसिस पर 296 के रुपए का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इस रणनीति में आपका रिस्क लगभग 9 रुपए का है और रिवॉर्ड 16 रुपए का, यानी 1.8x का एक बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनता है। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर नतीजे कमजोर या उम्मीद से कम रहते हैं, तो शेयर अगर 308 से 310 रुपए पर टिक नहीं पाता है, तो आपको एग्जिट या शॉर्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। गिरावट की स्थिति में पहला सपोर्ट 295 से 297 रुपए और उसके बाद 285 से 287 रुपए तक स्टॉक आ सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को डरने की जरूरत नहीं है। 285 से 290 रुपए का ये 200 डीएमए जोन आपके लिए खरीदारी का एक बेहतरीन मौका साबित होगा। दोस्तों, संक्षेप में कहें तो पावर ग्रिड फंडामेंटली एक बहुत ही दमदार कंपनी है। इसकी विशाल पाइपलाइन और बेहतरीन सिस्टम अवेलेबिलिटी रिकॉर्ड इसकी ताकत है। लेकिन टेक्निकली ये शेयर अभी थोड़ा कमजोर स्थिति में है। 305 रुपए के 50 डीएमए लेवल का होल्ड होना बहुत जरूरी है और आज के नतीजे ही इसकी अगली दिशा तय करेंगे। मेरी आपको यही सलाह है कि रिजल्ट से पहले कोई अग्रेसिव नई पोजीशन ना बनाएं और थोड़ा इंतजार करें। अगर रिजल्ट्स के बाद शेयर 312 से 315 रुपए के ऊपर क्लोज होता है तो ही नई एंट्री लें, और अगर रिजल्ट्स निराश करते हैं तो नीचे के लेवल्स का इंतजार करें। अगर आपको ये डिटेल एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अजय एस्ट्रो मनी गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि क्या आपके पोर्टफोलियो में पावर ग्रिड शामिल है या आप इसे खरीदने का सोच रहे हैं। अंत में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इसे कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस न माने। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है, इसलिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। मैं तुषार जैन एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं और मेरी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.tusharglobalservices.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित ट्रेडिंग करें। जय हिंद।